Students, now the last step in the controlling process is taking corrective action. Taking corrective action. When we analyze the causes of deviation, then the next step is करेक्टिव एक्शन लेना. हमने एनालाइज कर लिया कि भाई डेविएशन एनालाइज होने का कारण क्या था, तो हम अब क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे. तो हम यहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं नो करेक्टिव एक्शन इज नीडेड व्हेन डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल रेंज. अगर डेविएशन हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में है तो कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1000 यूनिट बनानी थी, ठीक है, एंड हमने कहा था कि भाई 10 यूनिट, या हम कह सकते हैं यहाँ पर चलो 5 यूनिट्स तक हमारी जो है डेविएशन आ सकती थी. 995 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर की, डेविएशन 5 यूनिट आई है. 5 यूनिट तक हमने अलाउ किया गया था कि भाई डेविएशन आ सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें जो है करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सेकंड कहता है अगर इफ़ द डेविएशंस आर बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज, बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज, अगर एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है, मान लो हमने कहा 5 यूनिट की जगह 990, केवल 990 यूनिट्स ही बनी होती हैं, तो अब कितनी बन गई यहाँ पर 10 यूनिट्स की डेविएशन आई है. और डेविएशन परमिसेबल लिमिट क्या थी हमारी, केवल 5 यूनिट्स. तो अगर ये डेविएशन परमिसेबल यूनिट से बाहर है तो इसे हमें मैनेजमेंट की नोटिस में डालना चाहिए. लेकिन अगर मैनेजर की पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर डेविएशंस करेक्ट नहीं होती, तो हम यहाँ कह सकते हैं इफ़ द डेविएशंस cannot be corrected through managerial action, then हमें क्या करना होगा, then standards may have to be revised. कि अगर मैनेजर की पूरी कोशिश करने के बाद भी डेविएशंस करेक्ट नहीं हो पाती, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे स्टैंडर्ड्स में ही थी. देन वी हैव टू रिवाइज अवर स्टैंडर्ड. मान लो हमने टारगेट सेट किया था कि आपका 1000 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन 1000 यूनिट्स बनना पॉसिबल ही नहीं था. पूरी कोशिश करने के बाद भी आपकी जो है केवल 990 यूनिट्स ही बन पा रही थी बजाय 1000 यूनिट्स के. अब मैनेजर ने सारी चीज़ें चेक की, सारे वहाँ पे डेविएशंस के सारे कॉजेज़ भी देखे, कहीं भी उसे कोई कॉज नज़र नहीं आया, कोई परेशानी नज़र नहीं आई, एफिशिएंटली काम किया था एम्प्लॉयज़ ने, हर चीज़ प्रॉपर थी, लेकिन फिर भी केवल 990 यूनिट्स ही बन पा रही थी. तो इट मीन्स स्टैंडर्ड सेट करने में ही कुछ कमी थी. स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट किए गए थे, दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड्स में नॉट बी अकम्प्लिश. सो इन दैट केस स्टैंडर्ड्स में हैव टू बी रिवाइज्ड. बेटा जब आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो हमें थोड़ा शॉर्ट में लिखना होता है, सारी चीज़ें हमें उसमें एक्सप्लेन नहीं करनी होती. CPC और MBE को अगर आप चाहो, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो उसको केवल हेडिंग्स डालकर वहाँ पर उसको रहने दे सकते हो. और एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये अलग से क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है.